यहाँ भी आप देख सकते हैं मैथिली की बहुत बड़ी बड़ी जो ट्रॉफी है, ये इसके पीछे की कहानी ये क्या है? हिंदी विश्व परिषद ने मुझे दिया था। ये उधर हमने परफॉर्म किया था और उस दिन काफी बड़ा इवेंट हुआ था। तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूँगी। आज मैं दोस्तों आपको मैथिली ठाकुर, जो भारत की उभरती लोक गायिका हैं, उनके बारे में बता रही हूँ। उनकी वीडियो मैं बना रही हूँ। मैथिली ठाकुर जो कि सोशल मीडिया पे जो है एक्टिव हैं और अपना भजन, अपना गायकी अपना इसमें यूट्यूब में डालते रहती हैं, उनके बारे में बता रही हूँ। मैथिली ठाकुर एक प्रसिद्ध भारतीय गायिका हैं जो शास्त्रीय, लोक और भजन गायकी के लिए जानी जाती हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 2000 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ। उन्हें बहुत कम उम्र में संगीत की शिक्षा पिता रमेश ठाकुर और उनके दादाजी से मिला। मैथिली ठाकुर के पिता जॉब के चक्कर में जॉब ढूंढने के लिए दिल्ली आए थे, मैथिली को भी साथ में लेके, लेकिन उनको कोई खास जॉब नहीं मिल पाया। तो किसी स्कूल में संगीत शिक्षक हैं, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मेरी कैरियर ज़्यादा नहीं बन पाई, बट बच्चों का संगीत में ही कैरियर बनाऊंगा। तो इसके लिए उन्होंने कैरियर के लिए मैथिली ठाकुर, इनके दो भाई हैं, ऋषभ ठाकुर, अयाची ठाकुर, उन दोनों को भी संगीत में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहन दिए और साथ में मदद भी किए। कैरियर और लोकप्रियता में रियलिटी शो में मैथिली ठाकुर 2017 में राइजिंग स्टार नामक सिंगिंग रियलिटी शो में फाइनलिस्ट बनकर सुर्खी पाई। कुछ न कुछ तो शो में ही, जैसे श्रेया घोषाल है, सुनिधि चौहान है, सब जो है रियलिटी शो के बाद ही सिंगर बनी। उसी तरह इनका भी ये सुर्खियों में आई, इनका भी नाम हुआ रियलिटी शो के बाद। फोक और भजन गायिका, ये मुख्य रूप से भारतीय लोकगीत, विद्या, भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत और भजन गाती है। उनकी आवाज भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और कई भाषा में सुनने को मिलता है। मैंने तो देखा, पंजाब भी गई थी वो, उनको बुलाया भी जाता है कहीं कहीं, जो उनको पसंद करता उनकी गायकी को। तो वो पंजाब भी गई थी। यहाँ मैंने देखा था लंदन में भी, जब ये इंडियन का जो वो था मैथिली वाला, उसमें भी वो गई थी। तो इस तरह करके जगह जगह पर वो जाते भी हैं बुलावा पर, और अपना गायकी को वहाँ पर जाकर प्रचार प्रसार भी होता है, साथ में मधुर गायकी का सब आनंद भी लेते हैं इनका। तो वैसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर मैथिली ठाकुर जो है बेहद लोकप्रिय हैं। इनके यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं। नियमित रूप से गाना भी अपलोड करती हैं। इनकी आवाज़ में मिठास, भारतीय संगीत की गहराई। ये अपने दोनों भाई अयाची और ऋषभ ठाकुर के साथ मिलकर परफॉर्मेंस देती हैं। भारतीय लोकगीत को पुनर्जीवित करती हैं। युवाओं के लिए भारतीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जानी जाती हैं। तो मैथिली ठाकुर के जो हैं बहुत सारे गाने, बहुत सुरीली हैं ये। मैथिली ठाकुर प्रसिद्ध भारतीय गायिका है, सुरीली आवाज़ से इन्हें पहचाना जाता है। मैथिली नियमित रूप से स्टेज शो करती हैं, जहां वे मधुर भजन आवाज़ अपनी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध करने के लिए बाध्य कर देती है। इनके कार्यक्रम में भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, भजन का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इनके कुछ गीत और भजन, जैसे राधे कौन से पुण्य किए तूने, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, यह और किसी का गीत है, पर इन्होंने भी गाया तो इनके 4 चांद लगा दिया इस गानों में। जहसन लेहरा के टुकुलिया, ये जो है मैथिली
और भोजपुरी में भी राम सिया राम, नीमिया के डाड़ी मैया, मतलब लोकगीत फोक गीत भी ये गाती हैं। मैथिली ठाकुर का जो प्रारंभिक शिक्षा है उनके गांव बिहार की ये रहने वाली हैं, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनका बिहार के मधुबनी जिले में गांव में हुआ। बाद में उनका परिवार जब दिल्ली आ गया तब वो बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके पश्चात वो दिल्ली विश्वविद्यालय में आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में बैचलर डिग्री हासिल की। वर्तमान में अब जो है मैथिली ठाकुर संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं। विशेष रूप से भजन लोक संगीत का प्रदर्शन करती है के प्रदर्शन में है और जगह जगह स्टेज शो करके गायकी अपना बिखेरती हैं और YouTube चैनल पर भी वो नियमित रूप से भजन गीत लोकगीत सभी अपलोड करती हैं, जो दर्शकों द्वारा बहुत सराहा जाता है। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद, पूरा बैचलर डिग्री करने के बाद मैथिली अब संगीत के दुनिया में ही चर्चित हैं और पूर्ण रूप से संगीत साधना ही करती हैं। अब संगीत में ही का ही प्रस्तुति करती हैं, स्टेज शो करती हैं जगह जगह जाके और अपना गाना, अपना भजन, अपना सभी को जो है YouTube में डालती हैं। और अभी एक इंटरव्यू में उससे पूछा भी गया कि आप फिल्मी दुनिया में जाएंगी, तो अभी तो बोल रही हैं नहीं, लेकिन फिल्मी दुनिया में भी जाना सबका सपना रहता है, जितना भी गायिका का, कि उसके लिए भी गीत गाना, वो बहुत नेम फेम पैसा सब कुछ है, तो उससे भी मैथिली ठाकुर वंचित नहीं रह सकती है। बट अभी लगता है उसे ऑफर नहीं आया है, इसीलिए ऐसा बात कर रही हैं। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार। जो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर में ये करूँगी, मैं अपने घर में वो करूँगी, अपने घर को ऐसे सजाऊँगी, हम लोग एक स्टूडियो बनाएंगे, एक ऑफिस बनाएंगे, ये सब चीज़ें मुझे नहीं मालूम था कि मैं कभी पूरी होंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ फिल्म में और टीवी में देखा था कि अपना घर होता है, अपना रूम होता है। वरना हम लोग पहले ये इसका भी आधे रूम में हम 5 लोग रह रहे होते थे। तो ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने जो सोचा था वो मैं जी रही हूँ। जब ये ट्रॉफी वगैरह मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। बहुत बहुत अच्छा लगता है और इससे और इंस्पायर होकर के और अच्छा करने का मौका, मतलब मन करता है और अच्छा करें। और ये सबसे खूबसूरत स्पेस है, से मिथिला पेंटिंग कहते हैं और इसमें मैथिली का भी कंट्रीब्यूशन है। ये जानकर आप हैरान होंगे, मैथिली ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी कि इसमें इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है और कितना ये मतलब हमारे मतलब मिथिला में ये कितना ज़्यादा प्रचलित है और इसकी क्या खूबसूरती है। जी, स्पेशली बिहार से पटना से आर्टिस्ट आए थे ये बनाने के लिए और उन्होंने इतना सुंदर बनाया और मुझे मौका मिला, मैं ज़बरदस्ती ब्रश लेकर के उनको बोलती थी कि हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, आप बस ऊपर ऊपर बना दीजिए, मैं अंदर अंदर भरती हूँ। इसी बहाने मैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे रहती थी, पूरे टाइम जब तक बना। ग्रेट प्लेस है। तो व्लॉगिंग होती है तो ये डिसाइड करते हैं क्या कि यहाँ पे ज़्यादा दिखाना है, ये वाला एरिया ज़्यादा नहीं दिखाना है? ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करते, बस ये है कि मम्मी हर घर के कोने को इतना सुंदर बना के रखती है तो हमको सोचना ही नहीं पड़ता कि कौन से कोने में रहें। देखिए आप किचन भी देख सकते हैं, मम्मी दिन भर इतना। ये तीनों यहाँ से अगर देखिए, यहाँ पे
मुझे ये सब बिहार के अवार्ड बिहार में ही मिले हैं। श्री शरद यादव जी ने दिया, उसके बाद पीछे बहुत सारे, क्योंकि अभी मैं सेटल ही कर रही हूँ सब चीज़ें, तो भगवान जी को आगे रखे हैं, पीछे बहुत सारे अवार्ड हैं। इसमें आपका कोई ऐसा अवार्ड जो लगता है कि नहीं ये बहुत दिल के करीब है, इसके लिए काफी